कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत। राम राम भाई बहनों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में है सुधांशु मोहन मिश्र आलोक। आप सचिव हैं बीमा लोकपाल कार्यालय राजस्थान जयपुर में, और आज इनसे हम चर्चा करेंगे बीमा संबंधी समस्याओं के निराकरण में लोकपाल कार्यालय की भूमिका। सुधांशु जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को बीमा लोकपाल कार्यालय की तरफ से नमस्कार करता हूं, और बीमा लोकपाल दिवस जो 11 नवंबर को मनाया जाता है, उस शुभ अवसर पर सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोताओं से निवेदन भी करता हूं कि इस कार्यक्रम में जो भी बातें वो सुने, अपने जीवन में उतारें। जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं और आपका संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंच गया है। और जैसा कि हमारा विषय है बीमा संबंधित समस्याओं के निराकरण में लोकपाल कार्यालय की भूमिका, समस्याओं की हम बात करेंगे, लोकपाल की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहते हैं कि बीमा क्या होता है। आनंद जी, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। और बीमा आम भाषा में तो हम यही कहते हैं कि कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई किसी भी तरह के अनिश्चितता को जी उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान करना बीमा है। जी और बीमा के प्रकार की जब बात हम करते हैं तो जीवन बीमा के बारे में अधिकतम लोगों को पता है जी। इसके अलावा साधारण बीमा भी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा भी आता है, और साधारण बीमा के अंतर्गत आप जानते हैं मवेशियों का भी बीमा आता है, शॉप इंश्योरेंस जो बोलते हैं, दुकानों का बीमा, गाड़ियों का बीमा, बहुत तरह के बीमा के प्रकार हैं साधारण बीमा के अंतर्गत जी। और यहाँ तक कि आप विदेश जाते हैं तो वहाँ उस समय भी आप बीमा करवाते हैं। तो किसी भी अनिश्चितता जी को अगर सुरक्षा में परिवर्तित करना है तो उसके लिए बीमा का सहारा लेना पड़ता है, और वही बीमा उसमें सुरक्षा प्रदान करती है। जी, तो सुरक्षा की दृष्टि से बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका हम उपयोग भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यदि बीमा के प्रकारों की हम बात करें तो जितने प्रकार हैं उसी प्रकार से समस्याएं बहुत सारी होंगी। जरूर। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि इन समस्याओं के निराकरण में लोकपाल की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या है लोकपाल? आनंद जी, लोकपाल जैसे आम आदमी को बैंकिंग के बारे में ज्यादा पता होता है जी, तो बैंकिंग के लिए भी एक लोकपाल होते हैं जो आरबीआई के द्वारा गवर्न होते हैं। उसी तरह से बीमा संबंधी व्यवस्थाओं के लिए आईआरडीएआई वो जिम्मेदार है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और उनके द्वारा बीमा लोकपाल का गठन किया गया। और ये 11 नवंबर 1998 को बीमा लोकपाल कार्यालय की शुरुआत हुई। और बीमा लोकपाल का चयन जो होता है वो जो बीमा क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं या प्रशासनिक क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं, और जो कम से कम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के लोग जो बीमा से संबंधित हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के लोग जो प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थे, और सभी रिटायर्ड लोगों का इसमें चयन होता है। और ये 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बीमा लोकपाल का चयन होता है। जी, यदि किसी व्यक्ति को बीमा संबंधी कोई समस्या है, वो किसी कंपनी के खिलाफ या किसी ब्रोकर के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहता है, तो उसे कहाँ जाना होगा? जैसा कि मैंने कहा कि बीमा लोकपाल कार्यालय सबसे पहले बीमा संबंधी शिकायत के लिए सबसे आसान तरीका है। वैसे जब इसका गठन नहीं हुआ था तो ग्राहकों के लिए, जो आम ग्राहक होते हैं, तो उनके लिए कंज्यूमर फोरम होता है, और फिर उसके बाद न्यायालय है जी। लेकिन वो सब जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल भी है, और उसमें कुछ पैसे भी खर्च करने होते हैं। लेकिन बीमा लोकपाल कार्यालय का गठन निःशुल्क और त्वरित निराकरण के लिए, बीमा संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए इसका गठन किया गया है। और हर एक राज्य में इसकी व्यवस्था है बीमा लोकपाल कार्यालय की। वैसे कुछ राज्यों को मिलकर एक जगह है। पूरे भारतवर्ष में 17 बीमा लोकपाल कार्यालय हैं। और जहां तक राजस्थान की बात है तो जयपुर में भवानी सिंह रोड स्थित
जो भारतीय जीवन बीमा निगम का परिसर है, उसी परिसर में हमारा बीमा लोकपाल कार्यालय अवस्थित है और पूरे राजस्थान के किसी भी बीमा से संबंधित समस्याओं के लिए वो हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। और तरीका बहुत है, व्यक्तिशः भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, सभी प्रकार से वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि पूरे देश में आपके कार्यालय हैं, हर राज्य में कार्यालय हैं। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज करनी है तो किस प्रकार से दर्ज करवा सकता है? जी देखिए, एक तो इसमें है कि चूंकि ये बीमा संबंधी शिकायत है जी, और बीमा संबंधी शिकायत के लिए उनका पॉलिसी धारक होना, व्यक्तिगत पॉलिसी धारक होना आवश्यक है। और वो स्वयं शिकायत कर सकते हैं या उनके नॉमिनी या उनके लीगल हेयर्स शिकायत कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, शिकायत व्यक्तिगत रूप में भी आके कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बाय पोस्ट भी भेज के कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सीमाएं हैं कि 30 लाख तक की राशि जी, अगर विवादित हो तो वही शिकायतें बीमा लोकपाल कार्यालय में दर्ज की जा सकती है। और साथ ही यहाँ पे किसी अधिवक्ता या उसकी आवश्यकता नहीं है, उसका प्रावधान भी नहीं किया गया है क्योंकि ये निःशुल्क हो। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में एक बहुत अच्छी बात हुई जी, निःशुल्क निराकरण का सही उदाहरण कोरोना काल में हमें दिखा कि राजस्थान, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा प्रदेश है जी, एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्र के दृष्टिकोण से। बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, ये सब सुदूर क्षेत्र हैं और छोटी छोटी शिकायतों के लिए लोगों का जयपुर आना संभव नहीं हो पाता था अगर राशि कम हो। लेकिन कोरोना काल में अब ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा हो गई जी, तो अब घर बैठे लोग शिकायत भी कर सकते हैं और शिकायत की सुनवाई भी घर बैठे हो जाती है ऑनलाइन माध्यम से, व्हाट्सएप से, और एक हमारा वेबएक्स सिस्टम है उसके माध्यम से सुनवाई होती है जी, और एक ही बार में, एक ही हियरिंग में निर्णय दिया जाता है। और सबसे जो अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर कि 90 दिन में सुनवाई होती है। लेकिन जो आपका प्रश्न था कि कैसे कर सकते हैं जी, तो सबसे पहले सभी बीमा कंपनी के शिकायत निवारण की एक सुदृढ़ प्रक्रिया है। तो यहाँ आने से पहले वहाँ के शिकायत निवारण अधिकारी के पास जाना एक बार अनिवार्य है और वहाँ के शिकायत निवारण अधिकारी के उत्तर से अगर वो संतुष्ट है तब तो आने की आवश्यकता नहीं। जी, अगर संतुष्ट नहीं है या वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला तो 30 दिन के बाद, शिकायत करने के बाद 30 दिन के बाद यहाँ आने के लिए वो एलिजिबल हैं, योग्य हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 90 दिन के अंदर उनके शिकायत दर्ज होने के बाद निर्णय दे दिया जाता है। जी, और यहाँ जो निर्णय लिया जाता है, जो निर्णय दिया जाता है लोकपाल महोदय के द्वारा, वो ग्राहकों के ऊपर बाध्यता नहीं है। अच्छा, लेकिन बीमा कंपनी के ऊपर बाध्यता है। जो भी निर्णय बीमा लोकपाल महोदय देते हैं वो बीमा कंपनी को अधिकतम 30 दिन में उसका पालन करना जरूरी होता है। और ग्राहक स्वतंत्र है, अगर उस निर्णय से वो संतुष्ट नहीं है तो अन्य फोरम में जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में या न्यायालय में। जब बात आती है शिकायत की तो बहुत सारे दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे सबूतों की ज़रूरत पड़ सकती है। बीमा लोकपाल में शिकायत करने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है? बहुत बढ़िया। एक देखिए कि पॉलिसी बॉन्ड की कॉपी हो, क्योंकि पॉलिसी किस प्रकार की है वो होना जरूरी है। साथ ही आप रहने वाले कहाँ के हैं, KYC नॉर्म जो होते हैं, तो एड्रेस प्रूफ में आजकल आधार कार्ड एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें सभी जानकारी रहती है। जी, तो अगर कोई व्यक्ति राजस्थान के हैं तो उनको बताना होगा कि राजस्थान के रहने वाले हैं। अन्यथा अगर वो रहते कहीं और हैं, बीमा राजस्थान के किसी बीमा कार्यालय से लिया है जी, तो बीमा पॉलिसी बॉन्ड में उसका उद्धरण होता है। तो ये दोनों स्थिति में वो लोकपाल कार्यालय में आएंगे। जी, इसके अलावा एक
साधारण सा आवेदन लिखना है कि उनकी शिकायत किस कारण से है, और उसमें अगर विवादित राशि कितनी है तो राशि का भी उल्लेख करना जरूरी है। एक बात और है जो बताना बहुत आवश्यक है जी। कि अगर ये मामला किसी और फोरम में है, लंबित है, तब यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। कोई मैटर अगर सब जुडिस है तो बीमा लोकपाल कार्यालय उन शिकायतों का निवारण यहाँ पे नहीं कर सकती। वहाँ से विड्रॉ हुआ हो जी। और वहाँ अगर दर्ज नहीं है तभी हम मतलब एक समय में एक ही जगह शिकायत कोई कर सकता है। जी। बीमा लोकपाल में संपर्क करने की कोई समय सीमाएं हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए आपने शिकायत निवारण अधिकारी को लिख दिया जी। और उनका जवाब आ गया, और फिर आप अगर बीमा लोकपाल कार्यालय में संपर्क करना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर ही आपको यहाँ पर शिकायत करनी चाहिए। जी। ये टाइम लिमिट है, उसके बाद टाइम बार हो जाता है। ये साधारण सा नियम है, लेकिन इसके लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बीमा लोकपाल महोदय के पास इस टाइम पीरियड को वेव करने का भी अधिकार है, और उसमें केस वाइज जो देखते हैं क्या परिस्थिति है, जैसे कोरोना काल में जी। कि किसी के घर में कोई दुर्घटना घटित हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, कोरोना का इलाज करवाने के बाद ही स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत वो आते थे या कोरोना से संबंधित पॉलिसी ली। अब स्वयं तो उनके कोई रिलेटिव जो मान लीजिए किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई जी। वो तो मृत्यु हो गई, वो तो दावा उन्होंने वो समय से नहीं जमा करवा पाए जी। और उसके बाद स्वयं भी बीमार हो गए जी। और ये अवधि बीत गई, तो उनके पास स्पष्ट कारण है और प्रमाण भी है कि क्यों विलंब हुआ। तो ऐसी स्थिति में बीमा लोकपाल महोदय के पास ये प्रावधान किया गया है ओम्बड्समैन रूल में कि अगर इस टाइम पीरियड को वेव कर किया जा सकता है तो उनके पास ये अधिकार है। जी। और बीमा कार्यालय को भी ये वो बताते हैं कि इन कारणों से वो वेव करते हैं। जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही जगह शिकायत कर सकता है, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी शिकायत उपभोक्ता फॉर्म में की है या अदालत में की है, और यदि वो वहाँ से संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या उसके बाद वो लोकपाल में आ सकते हैं? देखिए, वहाँ उनके निर्णय पे निर्भर करता है। कई ऐसे निर्णय आए हैं कि आप वहाँ ये बताते हैं कि आप पहले बीमा लोकपाल कार्यालय जाइए, वहाँ के निर्णय से अगर आप असंतुष्ट होंगे तब आप दूसरे फोरम में आइए। तो उनके निर्णय पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए ये जो है ना, यहाँ मीडिएशन है। बीमा लोकपाल महोदय दोनों के बीच में समझौता करवाने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद अगर समझौता नहीं होता है तब अवार्ड देते हैं पॉलिसी बॉन्ड के आधार पर, उसकी परिधि में वो निर्णय देते हैं। तो अगर कोई ऐसा उन्होंने निर्णय दिया जो बीमा लोकपाल के अंतर्गत नहीं आता है, तब तो उनको राइट फोरम में जाना होगा। मान लीजिए उच्च न्यायालय में जाना हो या उच्चतम न्यायालय में जाना हो, तो वो उसके निर्णय के आधार पे ही ये तय किया जा सकता है। जी। ये तो आपने बताया है कि बीमा लोकपाल में किसी प्रकार के वकील की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि कोई व्यक्ति वकील के माध्यम से आपके पास आना चाहे तो आ सकते हैं? इसका कोई प्रावधान नहीं है, और इसके लिए मैंने कब बताया कि यहाँ निःशुल्क है, तो निःशुल्क व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी अधिवक्ता के माध्यम से आप बीमा लोकपाल कार्यालय में नहीं आ सकते। यदि कोई व्यक्ति बीमा लोकपाल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसकी कहीं शिकायत हो सकती है, कुछ और किया जा सकता है? हाँ, मैंने पूर्व में ही कहा कि वो कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं और अन्य न्यायालय में भी जा सकते हैं। यदि बीमा लोकपाल में ऑनलाइन हमें शिकायत दर्ज करवानी है, जी, कैसे करवाएं? आनंद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए हमारे वेबसाइट CIOINS.co.in पर शिकायत दर्ज करने के लिए जाएं, और वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए अबाउट अस भी लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें, और रजिस्टर कंप्लेंट वाला भी एक आइकन आता है, उस पर भी क्लिक करके और अपनी सभी जितनी शिकायत के दस्तावेज हैं वो अपलोड कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी जो है वो भी आप दर्ज कर लें, नोट कर लें,
bimalokpal.jaipur@CIOINS.co.in ये हमारा एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है। और साथ ही मैं आप सबसे निवेदन यही करूंगा कि यहाँ संपर्क करने से पहले बीमा कार्यालय के ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर से अवश्य संपर्क करें, क्योंकि उनकी सुदृढ़ व्यवस्था का पहले लाभ लें। और अगर वहाँ से असंतुष्ट है या वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिलती है, तब हमारे पास संपर्क करें, त्वरित कार्रवाई अवश्य होगी। ये देखिए, हमने तो जयपुर की बात की कि राजस्थान का जो एड्रेस है ये bimalokpal.jaipur है। तो हमारे 17 कार्यालयों का भी ईमेल एड्रेस इसी प्रकार का है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पंजाब के हैं, हिमाचल के हैं, उनको अगर शिकायत दर्ज करनी है तो bimalokpal.chandigarh@coins.co.in। कोई मध्य प्रदेश के हैं तो .भोपाल हो जाएगा। इसी तरह का एड्रेस, तरीका एक ही है, इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो आवेदन को भी स्कैन कॉपी वहाँ पे डाल सकते हैं, पॉलिसी बॉन्ड की भी स्कैन कॉपी डाल सकते हैं इसके। तो ये डाल के शिकायत यहाँ पे दर्ज करेंगे, वो रजिस्टर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो ऑफिसर्स पदस्थ हैं उनके मोबाइल नंबर होते हैं, संपर्क करके कोई कमियां होती है तो उनसे मांग लेते हैं कि आप ये चीज़ें और दे दीजिए। अगर उनके शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क किया हुआ दस्तावेज नहीं होता है तो उनको बोलते हैं कि आप पहले वो बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी के पास अप्रोच करें, और उनसे संतुष्ट ना हो तब हमारे पास आए। तो उनको पूरी तरह से गाइड करते हैं ताकि उनको सही समय पे निर्णय मिल सके, सही समय पे मदद मिल सके। सुधांशु मोहन मिश्र आलोक, सचिव बीमा लोकपाल कार्यालय, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बीमा लोकपाल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं, हमें उम्मीद है इसका उपयोग हमारे श्रोता अवश्य करेंगे। चलते चलते आपकी तरफ से कोई संदेश। आनंद जी, सबसे पहले तो इस अवसर को देने के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं आकाशवाणी का, और श्रोताओं से ये कहना चाहता हूं कि बीमा लोकपाल कार्यालय सभी के लाभ के लिए बनाया गया है। इसका समुचित लाभ लें, इसके लिए सभी के जागरूक होने की आवश्यकता है। तो एक संदेश जो एक कविता के माध्यम से मैं देना चाहूंगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, जन जन के शत शत आकर्षक, अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो सभी पॉलिसी धारकों से, सभी संभावित ग्राहकों से और बीमा कार्यालय के सभी कर्मचारियों से, प्रतिनिधियों से मेरा यही आह्वान है, यही निवेदन है कि बीमा लोकपाल कार्यालय का समुचित लाभ लें। बीमा एक ऐसा माध्यम है जो देश की प्रगति में बहुत सहायक है। किसी व्यक्ति के विकास में बीमा बहुत ही सहयोगी भूमिका निभा सकता है। इसका समुचित लाभ लें, और किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो बीमा लोकपाल कार्यालय में सबसे पहले संपर्क करें, क्योंकि यह न सिर्फ निःशुल्क है बल्कि बहुत त्वरित कार्रवाई यहाँ पे की जाती है और निर्णय बहुत त्वरित दिए जाते हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ बीमा लोकपाल दिवस पे, और साथ ही आप सबसे निवेदन है कि हमारे संपर्क में रहें। जो हमने वेबसाइट दिया है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कार्यालय में भी आकर व्यक्तिशः भी संपर्क कर सकते हैं। सुधांशु मोहन मिश्र आलोक, सचिव बीमा लोकपाल कार्यालय राजस्थान जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारे श्रोताओं को बीमा संबंधित समस्याओं के निराकरण में लोकपाल कार्यालय की भूमिका के बारे में जो विस्तृत जानकारी आपने उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।